हाय प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होंगे, ये हम कामना करते हैं। और आप बहुत तरक्की करें, आप अच्छी तरह से अपना एजुकेशन सिस्टम में आके अपनी एजुकेशंस को एक्वायर करें और उसके बाद जो आपका ड्रीम गोल है, इसे हम कहते हैं कि उसको आप फुलफिल करें और अपनी एजुकेशन से अपने आप के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बढ़िया सा कार्य करें, ये हम कामना करते हैं। आज का जो हमारा नोट है ये है कि आप लोग फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट से क्या समझते हो। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हम सबको पता ही है कि उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये यूनिट क्या होता है। सबसे पहले कि हम यूनिट से क्या समझते हैं। जैसे हमने कल देखा था कि यूनिट्स क्या है, कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। कि हमारे पास एक हम लोग ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के स्टैंडर्ड अमाउंट को चूज करते हैं ताकि वैसी ही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर पाएँ। हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा था कि जब हम लोग यूनिट चूज करते हैं तो यूनिट चूज करते वक्त हमारे पास कुछ पर्टिकुलर डिज़ायर कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस को हमें फॉलो करना होता है। अगर वो यूनिट्स हमने बना दिए, हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्स एंड वेजेस, वो डिसाइड करती है। और जब वो यूनिट्स हमें मिल जाएं तो फिर वो पूरी दुनिया में उन यूनिट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो डिज़ायर, जो करेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल क्वांटिटी में, वो क्या होनी चाहिए। हमने कल देखा भी था कि हमारे पास वो जो क्वांटिटी है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास उसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि जब हम किसी यूनिट्स की बात करें कि इस यूनिट्स में क्या क्वालिटीज़ क्या रहेंगी। और दूसरा, वो कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए, ना ही तो बहुत बड़ा और ना ही बड़ा छोटा होना चाहिए। हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट जो है समय के साथ चेंज नहीं होने वाला होना चाहिए। समय का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ईजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए कि आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाए। अगर हम उसका रेप्लिका बनाना चाहें तो हमें इतना मुश्किल ना पड़े कि किसी पर्टिकुलर खास जगह से वो मिलता हो, हम लोग एनीवेयर उसको क्रिएट कर पाएँ। और हमारे पास ऐसा यूनिट होना चाहिए कि वो कभी डिस्ट्रक्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, पेरिश ना हो, इनडिस्ट्रक्टिव और इन पेरिशेबल होना चाहिए। हमारे पास फिजिकल कंडीशन जो होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारे पास उस यूनिट की इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में उसको एक्सेप्ट करें, ऐसी होनी चाहिए। और उसके बाद वो ईजिली, इसे कहते हैं हम लोग, एक्सेसिबल होना चाहिए। उसको पाने के लिए कोई मुश्किल कंडीशनें नहीं हमारे पास रहनी चाहिए। तो ये हमारे पास पॉइंट रहे, हमने देखे कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं बनाने के लिए, जो जनरल बॉडी बनाती है, इट शुड बी इजी एक्सेसिबल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, प्रेशर टेम्परेचर से चेंज नहीं होना चाहिए, इंडिस्ट्रक्टिबल, इम्पेरिशेबल होना चाहिए, आसानी से रिप्रोड्यूस हो जाए, और इट शुड नॉट बी चेंज द टाइम, और कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए, और वेल डिफाइंड होना चाहिए। अभी आज का हमारा प्रश्न ये है कि फंडामेंटल जो है यूनिट क्या होते हैं। तो हम सबको पता है कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ रहती हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके जो यूनिट हैं, उनका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, हम उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स की खासियत रहती है कि ये यूनिट जो हैं ये किसी से हम लोग इनको ड्राइव नहीं कर सकते, ना ही ये किसी फंडामेंटल यूनिट के साथ रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि ये यूनिट जो होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, ये किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं होते, है ना। और बाकी जो बेस यूनिट्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये हमारे पास लेंथ है। जैसे हमारे पास, तो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो होता है मीटर, है ना। हमारे पास मास है, और जो मास का फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम।
हमारे पास उसके बाद टाइम होता है। टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो होता है हमारे पास सेकंड। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो फंडामेंटल यूनिट है वो होता है हमारे पास एम्पेयर। हमारे पास टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है केल्विन। हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटीज हैं ना, उसका यूनिट होता है मोल। और हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। ये हमारे पास फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज हैं, और इनके जो यूनिट हैं उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब है ये बेस यूनिट है, और ये बेस यूनिट जो है किसी दूसरे फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनसे इंडिपेंडेंट होते हैं, और बाकी सारे वाले यूनिट इन्हीं बेस क्वांटिटी से ड्राइव होते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं ये वो यूनिट हैं बेस, ये बेस यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने एक्सेप्ट किए हैं, और ये यूनिट किसी से ड्राइव नहीं किए जा सकते, बाकी सारे यूनिट जो हैं इनसे ड्राइव किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको 7 क्वांटिटीज बताई, उनके यूनिट हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, कैंडला हो गया। ये सारे क्या हैं हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो हमारे पास ये देखेंगे, हमारे पास हम इनकी जो टेबल फॉर्म में देखें तो ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ये सामने इनके यूनिट है। लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज या दोज यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, दे आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट्स। और ड्राइव यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो हम लोग सारे बेस क्वांटिटी से या बेस यूनिट से ऑब्टेन करते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास मान लो एरिया है, ये हमारे पास एरिया है। तो एरिया जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट जो होता है हमें पता है, एरिया जो है वो लेंथ इनटू लेंथ होता है। तो एरिया का यूनिट होगा लेंथ, जो है ये हमारे पास इसका यूनिट हमारे पास मीटर रहता है, और इसका भी मीटर है, तो हमारे पास एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो एरिया जो है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है मीटर स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास ड्राइव यूनिट है, और इसने बेस यूनिट लेंथ से हमने इसको ड्राइव किया है। जैसे हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे डेंसिटी हमारे पास, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास का जो यूनिट है तो वो केजी है, मास का तो केजी है, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका तो किलोग्राम था, तो लेंथ का 1 टाइम ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हमारे पास बन जाएगा इसका यूनिट किलोग्राम डिवाइड बाई पर मीटर क्यूब। तो ऐसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जहाँ देखो किलोग्राम जो है बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, तो डिवाइड करके हमने डेंसिटी का यूनिट निकाल दिया। तो ऐसे यूनिट जो बेस क्वांटिटी से या बेस यूनिट से ड्राइव किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। और ड्राइव क्वांटिटी जो हमारे पास हैं वो ये आपके सामने है कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसे यूनिट्स जो यूनिट बेस यूनिट से हम लोग ड्राइव करते हैं, इनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द बेस यूनिट ऑफ सिस्टम। और ये जो यूनिट होते हैं हमारे पास 7 बेस यूनिट, ये उन्हीं से ड्राइव किए जाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में जो हमें 7 यूनिट दिए हैं तो उसी से हम लोग इनको ड्राइव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्राइव यूनिट हैं वो यूनिट हैं जिनको हमने बेस यूनिट से ड्राइव किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास कुछ ड्राइव क्वांटिटीज हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, और वैसे ही हमने इनके यूनिट बनाए हैं। यहाँ सामने हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले देखो ये एरिया है, तो जैसे हमने बताया आपको पहले ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारी
लेंथ ही है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इनके यूनिट जो हैं ये मीटर 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 क्यूब इनका यूनिट आ गया। देखो मल्टीप्लाई करके हमने बेस क्वांटिटी को इसका यूनिट ड्राइव कर दिया। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाई टाइम होती है, और डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड का यूनिट आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है यूनिट बन जाएगा एम्पियर सेकंड, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो अभी हमने बताया आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और किलोग्राम और मीटर जो है ये बेस यूनिट है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो उनके जो यूनिट हैं वो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और इनसे जो बाकी वाले यूनिट्स बनाए जाते हैं बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग द बेस यूनिट्स, उनको हम लोग ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। होप ये छोटी सी इंट्रैक्शन आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं पहले भी कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स बाय गुरदीप हिंदुस्तानी, और शेयर करें वीडियो को, ताकि हमारी ये छोटी सी कोशिश कि सबको हम लोग फिजिक्स से या फिजिक्स के शुरू टॉपिक पढ़ा पाएँ। और क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए, मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक लेवल का मैथ है 6 स्टैंडर्ड से 12 तक वो भी आपको साथ साथ कराएं, ताकि फिजिक्स को समझने में आपको और आसानी लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, गुड नाइट।